जब भागवत लिखी गई तो भागवत में वेद व्यास जी ने कहा कि एक व्यक्ति की आयु 100 साल है, 100 वर्ष है, लेकिन 100 वर्ष की अवस्था संयमी लोगों की है। ये भागवत 5000 वर्ष पहले लिखी गई तो 100 साल की आयु बताई, और 550 साल पहले गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो उसमें 50 साल ही लिखा कि एक व्यक्ति की आयु 50 साल है मात्र। विद्वानों ने इस पे बड़ा शोध किया कि आखिर आधा कैसे, दोनों महापुरुष देखिए, चाहे श्रीमद् भागवत हो और चाहे रामचरितमानस, दोनों ये ग्रंथ स्वयं नारायण की लेखनी ही है। श्री ब्रह्मा जी के, श्री नारायण के पुत्र श्री ब्रह्मा जी के पाराशर जी के वेद व्यास जी। सीधा परंपरागत देखे तो नारायण की लेखनी। और रामचरितमानस जो लिखी गई तो किसने लिखा? भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा के पुत्र वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। और भविष्य पुराण में लिखते हैं कि वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि ही तुलसीदास हुए। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा के पुत्र पाराशर, शक्ति से पाराशर से वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत लिखी, और उसी परंपरा में से पूज्यपाद तुलसीदास जी हुए जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। लेकिन दोनों ने अपनी लेखनी में 50 साल का गैप लिखा। दो भेद, वहां भागवतकार श्री वेद व्यास कहते हैं 100 साल की आयु है, यह मानसकार कहते हैं 50 साल की आयु है। कैसे? इस पे शोध किया गया। तो भागवत में श्री कृष्ण जी स्वयं 125 वर्ष की अवस्था जी करके धराधाम से गए हैं। और अगर मनुष्यों में देखा जाए, सामान्य तरीके से भी देखा जाए, तो श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी 132 वर्ष की अवस्था में धराधाम को छोड़ करके गए हैं। तो ये अवस्था तो संयमित लोगों की है। 70 से 80 साल कम से कम आयु मनुष्य की है, इसे आयु कहते हैं। जो 100 साल हो उसे परम आयु कहते हैं। अच्छा, इस पे भी अगर देखें तो जो हमें मान लीजिए 80 वर्ष की जो अवस्था है, ये अवस्था हम मानते हैं कि चलो बहुत है, मगर इसको अगर काउंट करें, गुणा गणित करें तो ये अवस्था ज्यादा नहीं है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, प्रत्येक दिन 24 घंटे का होता है। पंचांग के अंतर्गत देखें तो कोई भी दिन 24 घंटे का नहीं होता है। प्रत्येक दिन मिनट 2 मिनट कम ही रहता है, पूरा 24 घंटा नहीं होता है। मगर 24 घंटे भी अगर मानो 365 दिन साल के, प्रत्येक दिन 24 घंटे, अगर 365 से दिन में अगर 24 घंटे का प्रत्येक दिन का अगर गुणा कर दें तो 8760 घंटे टोटल साल में होते हैं। अगर 8760 घंटे को 80 साल में गुणा कर दें तो 7,08,000 घंटे हमारे जीवन में मिलते हैं हमें जीने के लिए। मात्र 7,08,000 घंटे। इसके बाद एक स्वस्थ व्यक्ति को आयुर्वेद ने भी 8 घंटे सोने के लिए कहा है। अगर 8 घंटे प्रति व्यक्ति सोए 365 दिन साल भर, तो 8 घंटे का अगर सोने का गुणा कर दिया जाए तो 2920 घंटे व्यक्ति साल में सोता है। एक साल में 2920 घंटे एक संयमित व्यक्ति सिर्फ सोता है। और 2920 घंटे साल में 80 साल का गुणा कर दीजिए तो 2,33,700 घंटे तो व्यक्ति सिर्फ पूरे जीवन काल में सोता है।
और पूरे जीवन की जो अवधि है 7,08,000 घंटे जो मिली है, उसमें 2,33,600 घंटे को अगर घटा दो तो 4,67,200 घंटे व्यक्ति सिर्फ जीता है, जागता है। एक संयमित जो व्यक्ति होता है, अगर संयमित तरीके से देखा जाए तो एक व्यक्ति को 2 घंटे नित्य क्रिया में, भोजन में, नाश्ता में, इसमें लगता है पूरे दिन का, रात में, सुबह में सब मिलाकर 2 घंटे। अगर 365 में 2 का गुणा कर दें तो साल में 730 घंटे मात्र व्यक्ति भोजन में और नित्य क्रिया में लगाता है। 730 घंटे में अगर 80 का आयु का गुणा कर दें तो 58,400 घंटे तो व्यक्ति मात्र भोजन करने में, ब्रश मंजन आदि करने में ही निकाल देता है। 58,400 घंटे। और जो जागृत अवस्था है 4,67,200 घंटे में अगर नित्य क्रिया को घटा दिया जाए तो 4,08,800 घंटे मात्र व्यक्ति के काम के लिए मिलते हैं। वो अपनों के लिए और अपने लिए मात्र जीता है। 4,08,800 घंटे। अगर इसका पूरा गुणा गणित करो, घंटे को दिन बनाओ, दिन को साल बनाओ, तो एक व्यक्ति का जो जीवन है वो 46 साल 8 महीने 3 दिन और 8 घंटे जीता है। 46 साल 8 महीने 3 दिन और 8 घंटे, मात्र इतना जीवन ही व्यक्ति को मिला है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कलयुग गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो 50 साल तब भी बहुत बताए हैं। मनुष्य 50 साल भी नहीं जीता है। अगर किसी प्रकार से मनुष्य जी भी जाए तो 50 साल बाद दवाइयों में आ जाता है, और दवाइयों में जिसका जीवन आ जाए क्या वो जीना है?